हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज आप स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कर लिया था और उसकी प्रैक्टिस भी अपन ने कर ली थी। तो इसमें देखो अपन ने इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या कारण था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले इसका यूज क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आप सबसे पहले उस चीज को समझो। आगे इसके रूल करवाएंगे, रूल तो सभी करवाते हैं। सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों है उस चीज को देखो। देखो इसका दूसरा सेंटेंस और पहला सेंटेंस। पहले मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं। ये क्यों लिख रहा हूं, ये लिखूंगा मैं सिंपल पास्ट टेंस का लिखूंगा, इसलिए मैं पहले लिख रहा हूं। वह स्कूल गई थी। वह स्कूल गई थी। ठीक है ना। वह स्कूल क्या है, गई थी। और इसमें क्या है, वह स्कूल जा चुकी थी। वह स्कूल जा चुकी थी। ठीक है ना। आप इन चीजों में समझो, इसमें क्या है और इसमें क्या। वह स्कूल गई थी, वह स्कूल क्या है, गई थी। इसमें एक हिसाब से एक ये भी तो सेंस है कि भाई वह स्कूल गई थी। काम तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा पूरा ही कर लिया। वह स्कूल गई थी, पास्ट में गई थी यार, ये खांसी। वह स्कूल जा चुकी थी। कुछ अलग अलग सेंस है इन दोनों की। ठीक है ना। तो देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है। इस ये कब यूज होगा मैं आपको दिखा। आप सिंपल पास्ट, ये क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना। तो देखो इसका ये कैसे बनता है। ही के साथ क्या लगेगी, नेगेटिव नहीं है तो डिड नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, ही। आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जाना, गोइंग, गोन। ही गोन टू स्कूल। और इसकी क्या बनेगी, ही हैड गो वेंट लगे भैया नहीं यार। ही वेंट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं ना। ही हैड गोन टू। ठीक है ना। ये चीजें हैं भैया। ठीक है ना। ये हैं चीजें। इसमें क्या है कि मतलब इसमें अपन ने पूरी एक सेंस मिलेगी कि अपन ने काम उसमें पूरा कर दिया। और इसमें हल्की फुल्की सेंस मिलेगी, भाई उसने काम कर दिया, वो उसे सिंपल सी चीज है वो बताने के लिए। ठीक है ना। तो ये अब चीज ये आ जाती है। ये अपन यूज क्यों कर रहे हैं, क्या क्या कारण है इसका यूज करने का, समझो ना। ये सेंटेंस, ये टेंस बनाने का अपन मतलब क्या, अपन यूज क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, समझो ना। क्वेश्चन इस पे आ जाता है, समझो ना। क्वेश्चन इस पे आता है। अब आप दूसरा सेंटेंस लेंगे, वो सेंटेंस इसके बगैर नहीं बनेगा। ठीक है ना। इसलिए अपन हमें पता लग जाएगा भैया इसकी किधर जरूरत है। तो देखा होगा आपने, एक सेंटेंस ले लेता हूं, तुम ले लो। अब देखो, उसके जाने से पहले मैंने खाना खा लिया था।
उसके जाने से पहले मैंने खाना खा लिया था। अब मैं आपसे कहूं कि इसकी आप वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, समझो ना, इसकी ट्रांसलेशन करो, ये कैसे होगी, समझे ना। अब आपने पता लगेगा कि भाई इसकी आपने कितनी इंपॉर्टेंस है, इसका भी कितना एक अलग रोल है, समझो ना। क्योंकि इधर से बताने से आपको नहीं कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी, पर इससे बताने से आपको पूरा चीजें समझ में आ गई होगी क्या है क्या नहीं, समझो ना। देखो पहले मैं सेंटेंस बनाऊंगा, अभी देखो हल्की फुल्की कहानी कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं बढ़ा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको क्या क्या पंगा है, ये क्या क्या चीजें है। मतलब आपको मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि इस सेंटेंस की, इस पास्ट परफेक्ट की अपने जरूरत क्यों पड़ी, यूज क्यों कर रहे हैं आप इसको, समझो ना। अभी तो इतना ही दिखा रहा हूँ, आगे ये कैसे बना कैसे होता है ये चीजें मैं थोड़ी उसके बाद बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। उसके जाने से पहले मैंने खाना खा लिया था तो क्या होगा, तो भैया इसमें होगा सबसे पहले बस एक चीज का ध्यान रखो कि जो काम पहले हुआ था ना, मैंने खाना खा लिया था, और बिफोर हो तो क्या होगा, ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, और ये वाला क्या होगा, सिंपल पास्ट, ठीक है। इसमें दो सेंटेंस है, आपने देखा होगा कि उसके जाने से पहले, ठीक है ना, एक ये सेंटेंस है और एक ही ये सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस हैं। तो अब जो जाने से पहले है ना, जिस सेंटेंस में पहले हो जाए तो उसका मतलब उसको ये समझ लेना कि जो काम पहले होता वो उसकी सेंस हमने पहले बढ़ा के रखनी है, पहले लिखनी है। पहले क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बढ़ाना अपन है, समझो ना। तो क्या है, मैंने खाना खा लिया था, काम इसमें क्या पूरा हो गया था, मतलब ये क्या पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस है। तो मैंने किस तरह क्या, आई और हैड ईटन फूड बिफोर, बोलने से भाई ज्यादा खांसी हो रही है, समझो ना। आई हैड ईटन फूड बिफोर, उसके जाने से पहले ही ये क्या है, ये आप सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट की तरह बनेगा। ही जाना क्या, वेंट, बस बन गया, ही वेंट, उसके जाने से पहले मैंने खाना खा लिया था, ये बना भाई, ये समझो ना। तो भैया ये इसलिए अपन यूज हुआ क्योंकि ये ऐसे वाले सेंटेंस बनाने के लिए अपन भैया इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें क्या कि दो इंसिडेंट हैं, एक इंसिडेंट कौन सा होगा जिसमें काम पूरा हो चुका होगा, और दूसरा इंसिडेंट कौन सा होगा जिसमें काम जो एक सिंपल पास्ट वाला होगा। बहुत सारे सेंटेंस करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब मैं उसको मिटा रहा हूं, अब आप इसकी रूल करेंगे, ठीक है ना। सिंपल पास्ट के क्या है, अब रूल करेंगे। रूल, फर्स्ट रूल है पहचान क्या हुई इसकी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ठीक है, चुकी थी, इसमें काम पूरा हो चुका, ठीक है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इसमें हैड लगेगी, समझे ना। ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट, इसमें कोई पंगा ही नहीं, ये सिंगुलर प्लूरल है, उसका तो पंगा खत्म करना।
तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया भाई, ये इसके रूल है और कुछ नहीं आगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या है स्ट्रक्चर होगा। आपको पता है नोट लगाना, तो इधर नोट लग जाएगा, और क्वेश्चन मार्क है ये आगे आ जाएगा, डब्ल्यूएच फैमिली उससे आगे आ जाएगी बस। और सारे और स्ट्रक्चर लिखवाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब देखो ए इतने को ढक लूं मैं, ए ठीक है, इसको ध्यान इसको मत देखना, इसको देखो पहले। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये मैंने ये बनाया है, आई मैंने खाना खा लिया था, तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट आई के साथ क्या है हेड लगा दिया। वर्ब क्या है ईट, खाना खाना, और उसकी थर्ड फॉर्म लगा लिया ईटन, और ऑब्जेक्ट की मैंने फूड लगा दिया। ठीक है ना, आप समझ गए, ये आई हैड ईटन फूड, समझो ना। और बिफोर है बिफोर ही वेंट, ये अपना सिंपल पास्ट है, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है ना, ये मैंने इतना बनाया था। ठीक है ना, आप समझ गए इतनी चीज को, एक बार देखो। बीच बीच में भाई वीडियो भी देखनी पड़ती है यार, कहीं बंद ना हो जाए। ठीक है ना, देखो आपने और बहुत सारे और भी सेंटेंस करेंगे कि खुद आपने पता लगेगा भाई इस सेंटेंस के बिगैर, इस टेंस के बिगैर वो सेंटेंस बन ही नहीं रहे। जो दूसरे सेंटेंस हैं बनेंगे वही सेंटेंस के बिगैर, इस टेंस के बिगैर नहीं बनते। तो भैया यही है, इसलिए आप इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे और करते हैं। और एक और रूल है इसमें, वो और लिखो, फिर आगे करेंगे। रूल नंबर 5, इसमें क्या होगा पास्ट परफेक्ट बिफोर और पास्ट सिंपल पास्ट, मतलब कि इसमें दो इंसिडेंट मिलेंगे, अपने क्या दो केस मिलेंगे, समझो ना, दो काम मिलेंगे, दो सेंटेंस मिलेंगे। तो जो सिंपल पास्ट है वो बाद में आएगा, जो बिफोर लगा हुआ वो क्या है, और पास्ट परफेक्ट वाला क्या है ये मैंने आगे लिख दिया, पास्ट परफेक्ट क्या है वो पहले आएगा, ये फर्स्ट रूल। और ये है छठा 6th रूल। अब क्या होगा सिंपल पास्ट बिफोर और क्या है पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, ये इतने रूल हैं भाई इसमें, बस और कुछ नहीं है, इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। आप घबराओ मत, घबराहट को ही खत्म करने के लिए है ना। ठीक है, सिंपल पास्ट और ये बिफोर, अरे यार या क्या आफ्टर। ठीक है, अगर आफ्टर मेरा सेंटेंस में बाद में, बिफोर पहले, तो सिंपल पास्ट पहले आएगा और पास्ट परफेक्ट बाद में आएगा। दोनों बना के दिखाऊंगा, अभी पता लग जाएगा, और इन रूल का ही यूज करेंगे और कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब देखो रूल, ये मिटा दू ऊपर वाले को हैं, चलो कोई नहीं, मिटाता नहीं हूँ, स्ट्रक्चर आपने पता, चलो मिटा ही देता हूँ, कोई वो है ही नहीं इसमें आगे। ठीक है ना, आप देखो बहुत से सेंटेंस पढ़े होंगे आपने, एक सेंटेंस बहुत बार आपने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा, उसको बनाएंगे आप देखें कि भाई डॉक्टर के आने से पहले, के आने से पहले रोगी
मर चुका था। ठीक है, रोगी क्या है, मर चुका था। ठीक है भाई, डॉक्टर के आने से पहले क्या है, रोगी मर चुका था। इसका बनाओ बनाओ। अब इसमें पता लगेगा कि आप भाई पास्ट परफेक्ट टेंस के का कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों यूज करें बार बार। क्योंकि क्या है कि इसमें इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्या है, अपना एक जगह पे काम पूरा हो चुका है, कुछ ना कुछ तो हुआ पूरा। और अपना ये सेंटेंस है, यही भी अपन यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई भी काम पूरा हो चुका है, उस उधर मेरे को लगाओ भाई, पास्ट परफेक्ट को लगाओ। ठीक है ना। तो इसमें देखो एक दो इंसिडेंट बन गए। एक ये है और एक ये है। ठीक है ना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। काम कौन सा पहले हुआ, रोगी मर चुका सबसे पहले। वो देखो काम कौन सा पूरा हो चुका, उसका मतलब क्या होगा कि वो क्या कि पास्ट परफेक्ट का टेंस है। सबसे पहले उसको पकड़ो। और पहले कौन सा हुआ, पहले, रोगी आने से पहले। पहले है तो ये मैंने बताया बिफोर लगेगा, और ये पास्ट परफेक्ट पहले आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखो। ठीक है। अब क्या, रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड, इस तरफ लगाओ सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मरना डाइड। ठीक है, डाइड, द पेशेंट डाइड, रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड। बिफोर भी लगेगा भाई। अब इस पे आ जाओ। अब क्या आगे क्या, सिंपल, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के कम केम। ठीक है भाई, आ गई। ठीक है, डॉक्टर आने से पहले। ठीक है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ठीक है ना। ये सिंपल पास्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट का होगा। ठीक है। अब अगला और एक और बनाएंगे। ठीक है। अब देखो, सोचो, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या कि बारिश होने से पहले मैंने खाना खा लिया था। बारिश बाहर हो रही थी, उससे होने से पहले मैंने खाना खा लिया था। चलो दोनों दिमाग घुमाएंगे, अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, लिखो बारिश होने से पहले मैंने खाना खा लिया था। मैंने खाना खा लिया था। अब देखो इसमें भी, अब देखो खुद देखो कि क्या है, मैंने खाना खा लिया था बारिश होने से पहले। बारिश होने से पहले, बारिश क्या है, बाद में आई है। काम बारिश ने बाद में किया, उससे पहले मैंने क्या है, खाना खा लिया था। अब देखो ये जो समझ में नहीं आएगा, चलो मैंने सोने से पहले क्या की, मैंने सोने से पहले क्या की, थोड़ा पढ़ लिया था। आपने तुरंत पता लग जाएगा इसने काम कौन सा पहले किया, कौन सा किया है, मैंने पढ़ने का काम किया, उसके बाद में सोया था। चलो ये भी लिख लेता हूँ, दोनों बनाऊंगा। ठीक है। थर्ड, मेरे सोने से पहले उसने
सोने से पहले, क्या कि सोने से पहले उसने खाना, मेरे सोने से पहले उसने खाना खा लिया था। इसका मतलब क्या आगे, उसने खाना मेरे आगे खाया है, ठीक है ना। तो देखो मैंने सोने से पहले क्या है, मैंने नाश्ता कर लिया था, समझो ना। दो इंसिडेंट है भैया, समझो ना। बारिश होने से पहले खाना खा लिया था, मेरे सोने से पहले उसने खाना खा लिया था। चलो अब इसके बढ़ाओ फिर आगे चलते हैं। अब देखो क्या इसमें बारिश होने से पहले मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना मैंने खाना खा लिया था। इसमें क्या है कि काम पूरा मैंने कर दिया था। इसमें लिख दूं, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, ये क्या है, सिंपल पास्ट है। अब इसको देख के बना दो इसको। अभी आपने पता है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन फूड बिफोर बारिश होने से पहले, इट रेन, ठीक है, इट रेन। भाई देखियो इसकी, ये देख लो यार, ठीक है। इट रेन मैंने यही लिखी, इसकी वर्ब थर्ड फॉर्म क्या बनती है देख लो। मैंने रेन यही बनती है। आई हैड ईटन फूड बिफोर इट रेन, ठीक है ना। ये इसकी बन जाएगी, ठीक है ना। ये अपने दो सेंटेंस अपने बना लिए। अब देखो मेरे सोने से पहले उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, तो काम पहले कौन सा हुआ है, ये हुआ है, तो ये पहले हुआ था। मैं अभी इसके नहीं बनाया, तुम बिछड़ जाओगे, इसलिए नहीं बना रहा मैं। खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, ये क्या है, सिंपल पास्ट है। ये केस बनेगा, पास्ट परफेक्ट पहले लगाऊं, उसने, ही हैड क्या है, खाना, ईट मैंने खाना, ईटन फूड बिफोर, आगे क्या है, मेरे सोने से पहले। इसमें क्या होगा भैया, मेरे सोने से पहले, आई स्लैप, आई स्लीप, ठीक है ना। ही हैड ईटन फूड बिफोर आई स्लीप, ठीक है। तो भाई ये आज के अपने चीज़ें थी, ठीक है ना। ये भी देखो कितनी मुश्किल चीज़ थी, ये भी अपने कर ली धीरे धीरे सोल्व। पेशेंस के साथ, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता, जल्दबाजी से आप थकोगे, समझो ना। पता एक चीज़ है, माइंड देखो, हम भी पढ़ते हैं, समझो ना। ऐसा तो नहीं है हमने पढ़ाई नहीं की, ऐसे ही लग गए पढ़ाने, ऐसा नहीं है। तो देखो पता क्या है कि जैसे आप हो, आपने क्या किया, चलो इंग्लिश का ही ले लो, आपने चलो नाउन पढ़े, यही पढ़े, ठीक है। आप देखो कि जैसे एक घंटे की एक क्लास है, कि एक घंटे की क्या एक क्लास है, तो आप देखोगे कि एक घंटे की मैंने एक क्लास डेली देखनी है, तो उसमें देखोगे आपने बड़ा मज़ा आएगा उस चीज़ में, उस चीज़ को करने में। आप इंतज़ार करोगे, मैंने वो क्लास करनी है, समझो ना। परंतु जिस भी दिन आपके मन में यह, अरे यार छोड़, वो तो यार बहुत दिन में चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, एक दिन में 2 क्लास देख लूँ, समझो ना। ऐसे सोचते, दो लगातार 2 क्लास हो, तो ये अपने में थॉट आ जाता मैं कि इस काम को जल्दी कर लूँ, पर ऐसा नहीं है।
अगले दिन आप करोगे या उससे अगले दिन आप करोगे, आप उस चीज़ से ऊब जाओगे, बोर हो जाओगे, आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा, हाँ इतना पढ़ना पड़ेगा, समझो ना। तो एक वो माइंड आपको क्लिक करता है, माइंड ये सोचता है कि जो काम अच्छा मज़े वाला होता है ना वो मैं करूँ, आपका मन नहीं करेगा। तो भाई मेरा तो यही मानना है, आप चलो धीरे चलो, डेली कुछ ना कुछ डेली सीखो, बस यही आप अपने दिमाग में रखो। और देखो 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद आप देखोगे आपसे एक बेहतरीन कोई चीज़ होती है ना, बेहतरीन बंदा, आपसे अच्छा बंदा कोई मिलेगा ही नहीं। तो आपने हर चीज़ की नॉलेज आप इकट्ठी कर लोगे, वो क्या है आपने धीरे धीरे की, समझो ना। तो भैया इतनी नॉलेज हो जाएगी आप समझ भी नहीं पाओगे चीज़ों को, समझो ना। तो भाई मेरा तो यही है ओपिनियन, मैं आपको बताता हूँ, पढ़ने का भी यही अच्छा तरीका माना जाता है, समझो ना। क्या है यार, कितने क्या चीज़ें हैं, आपको इंग्लिश सीखनी है तो मेरे हिसाब से मतलब कि लगातार लगे रहोगे तो आप खुद लोगे यार, बहुत बहुत धीरे, बहुत फास्ट रहे, बहुत फास्ट तरीके से मैंने सीख ली, समझो ना। चलो ठीक है भाई, बहुत सारी बातें होगी, कोई नहीं, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। चैनल को थोड़ा सा चलाओ यार, डाउन चल रहा है, ठीक है ना भाई। चलो ठीक है, बाय भाई हैं, ओके बाय।